कल आपने ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग से कल आपने कितने डॉलर्स कमाए? सर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस कल मैंने ट्रेडिंग से कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि पीकेआर में बनते हैं सर, लगभग मेरे ख़्याल में 3 लाख बनते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक सक्सेसफुल स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। हमारे सामने हैं सर शाहनवाज़ चांडियो साहब। सर शाहनवाज़ चांडियो साहब से हम कुछ बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग वो क्वेश्चंस सुन सकते हैं। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर शाहनवाज़ साहब, कल आपने ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग से कल आपने कितने डॉलर्स कमाए? सर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस कल मैंने ट्रेडिंग से कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि पीकेआर में बनते हैं सर, लगभग मेरे ख़्याल में 3 लाख बनते हैं सर। सर $1000 पाकिस्तानी लगभग 3 लाख के करीब बनते हैं सर, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहनवाज़ भाई, आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी? सर मैंने ट्रेडिंग सीखी टच स्काई बिज़नेस अकेडमी से। अच्छा, टच स्काई बिज़नेस अकेडमी से। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं? जी सर, इस वक़्त मौजूदा टाइम में मैं सऊदी अरबिया में जॉब करता हूँ अच्छा, और वैसे तो मेरा ताल्लुक नवाबशाह से है, लेकिन इस वक़्त मैं सऊदी अरबिया में जॉब करता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करता चलूँ कि क्या आपकी और मेरी कभी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी? नो सर, अच्छा, कोई अच्छा, मुलाकात नहीं है। कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आपका और मेरा कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? सर मैंने ट्रेडिंग में काफ़ी फेस किए, तकरीबन अच्छा खासा मैं नुकसान में था। अच्छा, फिर अचानक से आपकी एक यूट्यूब पर वीडियो आ गई मेरे सामने, अच्छा। इस ट्रेडिंग के हवाले से। फिर मैंने वो वीडियो देखी, फिर उस वीडियो से मैं आपकी बातों से मुतासिर हुआ, फिर वहाँ से मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, फिर सक्सेस आहिस्ता-आहिस्ता मिलती। अच्छा शाहनवाज़ भाई, आपने कल ट्रेडिंग की और माशाल्लाह से आपने $1000 का प्रॉफ़िट हासिल किया। तो आप जी सर। किन पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं? किन पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं? गोल्ड में करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में करते हैं, फॉरेक्स में जो करेंसी के पेयर हैं, उनमें आप ट्रेडिंग करते हैं या आप सिल्वर में कल करते हैं? किस चीज़ में आप ट्रेडिंग करते हैं? स्टॉक मार्केट में करते हैं, यूएसए की स्टॉक मार्केट हो गई, यूके की स्टॉक मार्केट हो गई, किस में आप ट्रेडिंग करते हैं? सर फर्स्ट हाफ में तरजीह देता हूँ, फर्स्ट नंबर पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ गोल्ड में। गोल्ड में आप ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा अच्छा। फॉरेक्स में यूएसडी जेपीवाई हो गया या फिर किसी और पेयर्स में अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फिर उनमें ट्रेड्स लगा लेता हूँ। अच्छा, अच्छा मतलब जिस जगह पे आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप उस जगह पे ट्रेड कर लेते हैं। जी, जहाँ पे ऐसे ही है? अपॉर्चुनिटी मिल गई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फ़ोकस होता है जो गोल्ड होता है और यूएसडी जेपीवाई होता है। अच्छा उसके सर अलावा एक जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ पे ट्रेड लगा लेते हैं। अच्छा शाहनवाज़ भाई, एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे सूबे सिंध में आपने देखा होगा कि लोग डिग्री उठाने के बाद एमपीए, एमएनए के पास जाते हैं कि सर हमें जॉब्स दे दो, हमें नौकरी दे दो। तो वो जी, बिल्कुल। एमपीए, एमएनएस जो हैं वो बिल्कुल। किसी को पट्टे वाली दिलवा देते हैं, वो 20,000 30,000 पे तनख्वाह ले रहा होता है, किसी को कहीं गार्ड लगवा देते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वो यानी कि एमपीए, एमएनए के पास जॉब लेने के लिए जाएँ या अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर लें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि दुनिया में जो भी अमीर तरीन आदमी हैं, इंसान हैं, एलन जी, मस्क हो जी। गया, बिल गेट्स हो गया, सही है? जी, जी, जी। या आपका आजकल आप बहुत देखते होंगे ये जो अपना पाकिस्तानी लड़का है शाहिद अनवर। हाँ, शाहिद अनवर सही कह रहे हैं। सर इनके पास पहला नंबर तो इनके पास कोई बड़ी डिग्री है ही नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। ये नौक ये नौकरी ये नौकरी करके अमीर नहीं बने, ये अपना बिज़नेस करके अमीर बने। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो
जी, एमपीए, जी। एमएनए के पास जाके धक्के खाने से बेहतर है वही मेहनत अपने किसी भी जो है ना कोई भी हुनर सीखें। मिसाल के तौर पे ये जो फॉरेक्स है, ठीक जी, है? जी। फॉरेक्स ना सीखें, कोई और चीज़ भी सीखें। फर्स्ट आप फॉरेक्स जो है सर आपको पता है यहाँ सबको पता है मदर ऑफ ऑल बिज़नेस है फॉरेक्स। सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, तो जी, मेरी जी। बेहतरीन सलाह यही है कि फॉरेक्स सीखें, फॉरेक्स करें। एमपीएमएलए के पास धक्के खाने के से बेहतर है कि अपना काम करें, फॉरेक्स को तरजीह दें, इसको सीखें और अगर सीख के करेंगे तो सर वो नौकरी जो 30,000 रुपए क कमाएँगे महीना, जी, जी। यहाँ पे हो सकता है उससे ज़्यादा अर्निंग। सही कह रहे हैं। आपका मकसद है कि एमपीए, एमएनए के पास जाने से बेहतर है कि वो फॉरेक्स, स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर लें तो वो सही है। ऐसे ही आप कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। जी, अच्छा, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी 100% ये बेहतर है। अभी एक और क्वेश्चन है कि क्या एक मैट्रिक पास या 8वीं पास या इंटर पास, क्योंकि ये रेशियो बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में जॉबलेस लोगों का। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70% मैट्रिक पास हैं, 8वीं क्लास पास हैं, इंटर पास हैं, वो जॉबलेस होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? सर फॉरेक्स जिसको एबीसीडी पढ़ना आती है वो भी कर सकता है। कर सकता है, जिसको एबीसीडी पढ़ना आती है वो भी कर सकता ठीक है। कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें है। क्या मतलब हमें कोई बिल्डिंग चाहिए, हमें कोई मतलब करोड़ों की कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई मतलब बड़े-बड़े प्लॉट्स चाहिए, क्या चाहिए हमें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग के लिए ना ना किसी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ना फॉरेक्स में करोड़ों रुपए लाने की ज़रूरत है। अच्छा, ट्रेडिंग बंदा जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए एक टूटा-फूटा मोबाइल होना चाहिए और सिर्फ़ नेट होना चाहिए तो भी काम चल सकता अच्छा, टूटा-फूटा मोबाइल मतलब एंड्रॉयड मोबाइल कह रहे हैं या जिससे सिर्फ़ कॉल और मैसेज जाते हैं? है। सर एंड्रॉयड अगर के देखो ना सर कि हमारे पास ज़्यादा लोग गरीब हैं पाकिस्तान में जी, जी। और ख़ास तौर पे हमारे सिंधी, जी, जी। ख़ास तौर पे हमारे सिंधी। तो आपने आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जो पढ़े-लिखे नौजवान होते हैं, उनके पास कभी देखा होगा कि मोबाइल टूटा-फूटा होता है, तो उससे भी बंदा काम कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये था। अच्छा, अच्छा। एंडोराइड य से, एंडोराइड। यानी कि अगर 20 से 25,000 रुपए वाला मोबाइल है जिसमें वीडियोज़ वगैरह चल रही हैं, फ़ेसबुक चल रहा है, नेट चल रहा है, तो उससे वो आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और कुछ भी नहीं चाहिए, नेट चाहिए। आराम से सर, आराम से, बिल्कुल आराम से ट्रेडिंग उस पे कर भी सकते हैं और कम से कम महाना 50,000 बचा भी सकते हैं। अच्छा, अच्छा आपसे एक और सवाल मैं करूँगा कि आप जी, सऊदी अरब में जॉब करते हैं और माशाल्लाह से जी, जी। सऊदी अरेबिया में आप अच्छा कमाते होंगे, अच्छी आपकी अर्निंग होती होगी। तो आपने ट्रेडिंग करने का क्यों अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन-सी वो वजूहात थी जिनकी वजह से आपने ट्रेडिंग करने का सोचा? सर ट्रेडिंग करने का इसलिए सोचा कि हम यहाँ पे जॉब करते हैं। हमारी तकरीबन सैलरी यहाँ पे जो भी लेबर है उसकी सैलरी लगभग 2,000 के करीब है, किसी की 1800 किसी की 1700 मतलब कि मिनिमम सैलरी है अच्छा और 1800 उसमें सर हमें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। सर 1800 जी, 1700 पाकिस्तानी कितने रुपीस बनते हैं? सर यही कोई 1,30,000 1,40,000 पाकिस्तानी में। अच्छा, अच्छा। और वहाँ पे अखराजात भी उतने ही जी, होते होंगे जितनी आपकी सैलरी है। और अखराजात काफ़ी हो जाते हैं। तकरीबन अगर कि हमारे 1800 सैलरी है तो उसमें से समझो 500 हमारा अखराजात यहाँ पे हो जाता अच्छा, अच्छा। तो ट्रेडिंग आपने है। तो अपनी हमने इसलिए इनकम ट्रेडिंग इनकम बढ़ाने के लिए आपने ट्रेडिंग जी। स्टार्ट की। जी सर, फर्स्ट तो हमने इनकम बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग की और सेकंड फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि फ्रीडम दूसरे किसी भी कारोबार में नहीं है। बल्कि यहाँ पे अच्छा, हम जॉब करते हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, 8 से 9 घंटे काम करना पड़ता है और ट्रेडिंग इसलिए चूज़ की कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अच्छा, अच्छा। अच्छा शाहनवाज़ भाई अभी पाकिस्तानी जी, लोग काफ़ी लोग चाहते हैं जी, कि हम पाकिस्तान को छोड़ के सऊदी अरेबिया चले जाएँ, ठीक है?
और वहाँ जाके हम अर्निंग करें, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर, उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है, अगर कि वो पाकिस्तान को छोड़ के सऊदी अरबिया आएँगे, ठीक है? तो तकरीबन तकरीबन अगर कम से कम भी वो 5 से 6 लाख इस्तेमाल करके फिर सऊदी अरब आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते। उससे कम पैसों में नहीं आ सकते। उनके लिए मेरी बेहतरीन राय ये है कि वो कुछ पैसे ट्रेडिंग सीखने में लगाएँ, बल्कि पैसे इतने सीखने में तो लगते ही नहीं है, ठीक है सर? सही इतने कह रहे हैं पैसे आप। सीखने में नहीं लगते। जी, जी। तो थोड़ा बहुत सीख के ट्रेडिंग की फील्ड में आएँ, तो ये उनके लिए सऊदी अरब आने से बेहतर ये हो। अगर वो प्रॉपर्ली सीखते सऊदी हैं, अरब या अगर किसी भी अगर कंट्री वो 1 साल, 2 साल सीखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना कमा सकते हैं? अगर वो ज़्यादा रिस्क नहीं उठाएँ, अगर ट्रेडिंग में वो ज़्यादा रिस्क नहीं उठाते हैं, यानी कि मंथली वो अपनी इनकम से 20% या 30% निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आराम से। उन्होंने 3 लाख रुपए लगाए, तो 3 लाख से वो 40-50 जी। हज़ार रुपए महीने में निकाल सकते हैं। सर आराम से। सर देखें ना थोड़े आप कोई भी कैलकुलेशन करें, जी, ठीक है? जी। $3 के बनते हैं कितने के 3 अगर के महाना $5 भी कमाएँ, सही है? जी, जी। दिन दिहाड़ी, 1 दिन में $5 भी कमाएँ, तो ये महीने के बनते हैं लगभग $150। जी, जी। मैं सुन रहा हूँ दिन सर। के अगर $5 भी कमाएँ, तो महीने के $150 बनेंगे, सही है? जी, जी। और इतना ही सऊदी अरब में आके बचाएँगे, तो बेहतर है कि वो $5 घर में कमाएँ। सर, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करता चलूँ। सऊदी अरेबिया में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं। सऊदी अरेबिया में है, दुबई में है, ओमान में है, जर्मनी में है, ठीक है? तकरीबन जो जो भी कंट्रीज़ हैं ना, इनमें काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है? तो मैंने उनसे बात की है, जी, तो वो मुझे कहते हैं कि सर, हम चाहते हैं कि हम भी अपने मुल्क में रहें। हमें यहाँ पे सुकून नहीं है। जी, ठीक है? और पैसा जो है, जी, पैसा सुकून नहीं देता बिल्कुल। है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो, ठीक है? जी, तो बिल्कुल। अगर ऐसा यही सुकून चीज़ फैमिली के साथ है। यही जो मेहनत लोग ये जो मेहनत करते हैं, पाकिस्तान में रह के अगर ये मेहनत करते हैं, यानी कि पाकिस्तान को छोड़ने के बाद अगर वो किसी और कंट्री में जाके मेहनत करते हैं, वही मेहनत अगर वो पाकिस्तान में करते हैं, तो वो ज़्यादा कमाएँगे, नहीं कमाएँगे? आप खुद बताएँ मुझे। आप अभी रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। सर हुँ, जी, बिल्कुल सर। अच्छा। अरे शाहनवाज़ भाई, मतलब आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि अगर बंदा सोच रहा है कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ, उससे सही है कि वो अपने मुल्क में कोई टेक्निकल काम कर ले, फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग कर ले, कंप्यूटर पे और कई काम कर ले, वीडियोज़ वगैरह बना ले, तो वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। अगर लगन के साथ, मेहनत के साथ कोई काम यहाँ पे करता है तो। सर, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। यही जितनी यहाँ पे आके मेहनत करनी है, बेहतर है कि वो मेहनत पाकिस्तान में करेगा, अपने घर बैठ के करे। तो उससे ज़्यादा अर्निंग करेगा, अगर कि उससे ज़्यादा भी नहीं की 5% या 10% उस अर्निंग से कम की, तो भी बेहतर है कि वो घर में करे, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, आराम से। आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जी, आपको टच स्काई बिज़नेस अकेडमी ने ट्रेडिंग सिखाई, जैसे कि आपने फर्स्ट में कहा था। तो ट्रेडिंग जी, करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लाज़मी बात है, कुछ इश्यूज़ भी हुए होंगे, आपके क्वेश्चन्स भी होंगे, और दुश्वारी भी बिल्कुल सर होती हुए, है बिल्कुल हुए। शुरू-शुरू में जब बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, डेमो अकाउंट करता है, डिपॉज़िट के मसले आते हैं, विथड्रॉल के मसले आते हैं, यानी कि ट्रेडिंग में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो आपने टच आते स्काई हैं, बिल्कुल बिज़नेस सर आते हैं। अकेडमी को कैसा पाया? यानी कि आपको मतलब हर टाइम जब भी आपने कोई क्वेश्चन किया, तो आपको उसी क्वेश्चन का उसी टाइम पे रिस्पॉन्स मिला या नहीं? ये आप बता दें। जी सर, बिल्कुल मिला और मुझे बिल्कुल और मुझे 100% जो है ना कि हेल्प मिली टच स्काई बिज़नेस अकेडमी से तकरीबन मेरा 1 साल हो गया है मुझे मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरे हर वक़्त मेरे मुश्किल में मेरे साथ थे और कई ऐसे इश्यू मुझे आए भी जिसमें उन्होंने मुझे भरपूर मेरी हेल्प की, भरपूर। जो भी प्रॉब्लम्स हुए मेरी भरपूर हेल्प हुई टच स्काई बिज़नेस अकेडमी से। शाहनवाज़ भाई, थैंक यू सो मच। आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इंशाल्लाह ताला आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे।
अभी भी माशाल्लाह आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप जी, फ्यूचर में सक्सेस होंगे और आपको जो भी दुश्वारी होगी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, कोई जो भी आपके मसले होंगे, इंशाल्लाह ताला टच स्काई बिज़नेस अकेडमी सॉल्व करता रहेगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि शाहनवाज़ चांडियो ने टच स्काई बिज़नेस अकेडमी के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की और माशाल्लाह से कामयाबी हासिल की है और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में और भी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। नाज़रीन आप भी अगर फॉरेक्स, स्टॉक्स या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप भी टच स्काई बिज़नेस अकेडमी के साथ कॉन्टैक्ट करके फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो नाज़रीन आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।